हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, चैप्टर 1 इकोनॉमी, जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो टॉपिक नंबर 10 में हम देखते हैं न्यूनतम आवश्यकताएं और विकास का संबंध, मतलब मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं और उसके विकास से क्या संबंध है। न्यूनतम आवश्यकताएं का अर्थ है कि बुनियादी ज़रूरतें जिनके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। इनके प्रमुख घटक हैं मकान, रोटी कपड़ा मकान बोल सकते हैं आसान भाषा में। मकान जहां आवास हम लोग करते हैं, भोजन, रोटी, कपड़ा शरीर ढकने के लिए। ये प्रत्येक नागरिक की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। न्यूनतम आवश्यकताएं और उसका विकास कैसे होते हैं। हर समय सत्ता में आने वाली सरकारें क्या बोलती है कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा देती है, लेकिन केवल नारे से नहीं बल्कि देश के विकास से ही लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है। देश के गरीब वर्ग की मुख्य आकांक्षा यही होती है कि उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाए, रोटी कपड़ा और मकान पूरी हो जाए। जैसे विकास का वास्तविक उद्देश्य क्या है? न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति करना। स्वतंत्रता के बाद से बहुत सारे विकास के प्रयास किए गए, जैसे 60 वर्षों से अधिक समय, अभी 75 वर्ष से अधिक समय स्वतंत्रता का हो गया। अनेक विकास कार्यक्रम चलाए गए। इसके बावजूद बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी विकास के मार्ग में बड़ी बाधा बनी रही। एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि विकास दर बढ़ने के बावजूद गरीबी का पूर्ण उन्मूलन नहीं हो सका है। विकास अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन गरीबी का पूर्ण उन्मूलन, पूर्ण खात्मा नहीं हो सका है। क्यों? गरीबी रेखा क्या होती है? पॉवर्टी लाइन क्या है? गरीबी रेखा का अर्थ है कि गरीब रेखा वह काल्पनिक सीमा रेखा, यह क्या है? काल्पनिक सीमा रेखा है जिसके नीचे रहने वाले लोग को हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीब कहते हैं, बीपीएल कहलाते हैं। गरीब को मापने के लिए योजना आयोग द्वारा इसका एक निर्धारण किया गया है। गरीबी रेखा किनके द्वारा किया गया है? योजना आयोग द्वारा एक पॉवर्टी लाइन जो काल्पनिक है निर्धारण किया गया है। इसका आधार क्या है? गरीबी रेखा का आधार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी उपभोग के आधार पर किया गया है। कैसे? कैलोरी उपभोग, एक दिन में हम कितना किलो कैलोरी या कितना कैलोरी हम खाना खाते हैं या भोजन लेते हैं, उस पर गरीबी रेखा का आकलन किया गया है। अगर प्रतिदिन कैलोरी प्रति व्यक्ति क्षेत्र है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, अगर 2400 कैलोरी से कम ले रहे हैं तो हम गरीबी रेखा से नीचे हैं। और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी अगर ले रहे हैं, उससे कम ले रहे हैं तो गरीबी रेखा से नीचे हैं। ग्रामीण में ज़्यादा कैलोरी इनटेक और शहरी में कम। ग्रामीण में हम लोग को लेबर इंटेंसिव काम ज़्यादा है, लेबर वाला काम हम लोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए अगर 2400 कैलोरी से कम ले रहे हैं तो बिलो पॉवर्टी लाइन है। शहरी में 2100 कैलोरी से कम ले रहे हैं तो बिलो पॉवर्टी लाइन है। जो व्यक्ति इससे कम कैलोरी प्राप्त करता है, कैलोरी है 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी, किलो कैलोरी नहीं है, कैलोरी है, वह गरीबी रेखा के नीचे या बीपीएल माना जाता है। गरीबी रेखा से संबंधित मुख्य तथ्य कुछ ऐसे हैं। यह बिलो पॉवर्टी लाइन एक काल्पनिक रेखा है। गरीबी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। बीपीएल परिवारों को सरकार द्वारा विशेष योजनाओं का भी लाभ दिया जाता है। जो भी आदमी या जो भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे हैं, सरकार द्वारा विशेष प्रोग्राम और विशेष योजनाओं का लाभ दिया जाता है। जैसे गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? अगर वन लाइनर क्वेश्चंस आ सकते हैं, गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? कैलोरी उपभोग के आधार पर। इसका आंसर्स हैं न्यूनतम आवश्यकताओं से आप क्या समझते हैं, गरीबी रेखा क्या है ना, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। न्यूनतम आवश्यकताओं क्या लॉन्ग आंसर्स में आ सकते हैं? न्यूनतम आवश्यकताओं एवं विकास के संबंध को स्पष्ट कीजिए। भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे हैं। कुछ एमसीक्यूज इस तरह के आ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा का आधार क्या है? 2400 कैलोरी। शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा का आधार क्या है? 2100 कैलोरी। गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया? योजना आयोग ने किया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक देखते हैं, नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
नरेगा क्या है? नरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए नरेगा को लाया गया है, इसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों को रोजगार की गारंटी देना। ग्रामीण गरीबों को रोजगार की गारंटी देना। नरेगा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देना। कितने? 100 दिन का रोजगार, कम से कम 100 दिन का रोजगार देना। सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है। इसमें सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है। रोजगार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्गत शुरू की गई है। एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नरेगा दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना है। क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? पीडीएस का उद्देश्य क्या है? पीडीएस का मेन उद्देश्य है गरीब लोगों को सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। गरीब लोगों को सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, लोगों को रोटी भोजन की सुरक्षा देना। पीडीएस के लाभ क्या क्या हैं? गरीबों को नियमित भोजन उपलब्ध कराना, भूखमरी और गरीबी में कमी आई है। पीडीएस आने के बाद भूखमरी और गरीबी में कमी आई है। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करना। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, पीडीएस खाद्य सुरक्षा का आधार है। रोजगार और आय का संबंध है। रोजगार मिलने से नागरिकों की आय में वृद्धि होती है। रोजगार मिलने से नागरिकों के आय में वृद्धि होती है। वे कपड़ा और मकान जैसी आवश्यकताएं पूरी कर पाते हैं। अगर रोजगार मिल रहे हैं तो आय में वृद्धि हुई। जब आय आई अपने पास तो कपड़ा और मकान जैसी आवश्यकताएं भी पूरी कर सकते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मजदूरों को लाभ मिलता है। रोजगार गरीबी कम करने का सबसे प्रभावी साधन है। विकास की अवधारणा क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ केवल आय बढ़ाना नहीं होता है। विकास का मतलब है देश के सभी क्षेत्रों का विकास करना, देश के सभी वर्गों का विकास करना। क्षेत्र विकास में शामिल है कृषि, जैसे क्षेत्र विकास में क्या क्या शामिल है? कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, सेवा क्षेत्र है। सामाजिक विकास में बिना भेदभाव के पूरे समाज का समग्र विकास को सामाजिक विकास बोलते हैं। सामाजिक विकास क्या है? बिना भेदभाव के, किसी से भेदभाव किए बिना पूरे समाज का समग्र विकास को ही सामाजिक विकास कहते हैं। समावेशी विकास क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी विकास क्या है? ऐसा विकास जिसमें सभी वर्गों को लाभ मिले, कोई भी वर्ग विकास से वंचित न रहे। कोई भी वर्ग, इंक्लूसिव में कोई भी वर्ग विकास से वंचित न रहे। इसके आर्थिक शब्दावली में इंक्लूसिव ग्रोथ कहा जाता है। समावेशी विकास का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, गरीबी और असमानता में कमी लाना, संतुलित और न्यायपूर्ण विकास करना। समावेशी विकास सभी के लिए विकास है। ये वन लाइनर्स है। नरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? 100 दिनों का। नरेगा किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। समावेशी विकास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। नरेगा योजनाएं की 2 विशेषताएं लिखिए, ऐसे शॉर्ट आंसर्स आ सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्देश्य बताइए। लॉन्ग आंसर्स में नरेगा योजना का ग्रामीण विकास में महत्व स्पष्ट कीजिए। समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए बिहार पाठशाला के साथ। जय हिंद, जय बिहार।